के तारिक रोड से मुत्तसिल इमारत में गैर कानूनी तामीरात केस की समाअत हुई। अदालत गैर कानूनी तामीरात ख़त्म न करने पर वकील SBCA पर शदीद बरहम। जस्टिस हसन अजहर ने रिमार्क्स दिए कि ब्लैक मेल करते हैं कि रिश्वत दो वरना पूरी तामीरात तोड़ देंगे। 15 रोज़ में हुक्म इम्तनाई ख़त्म करवाने की कोशिश करें। अदालत ने समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? से मुत्तसिल एक इमारत में गैर कानूनी तामीरात का केस है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने गैर कानूनी तामीरात केस की समाअत की है। दौरान समाअत वकील सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, बिल्डर के वकील और दीगर हुक्काम कमरा अदालत में मौजूद थे। अदालत ने कहा कि बताएं कि क्या अब तक पेशरफ्त हुई है, जिस पर वकील सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कहा कि हमने एक्शन लिया है, ताहम एक सूट दाखिल किया गया है जिसमें एक हुक्म इम्तनाई भी मौजूद है और 2014 से वो हुक्म इम्तनाई चल रहा है, जिस पर अदालत ने सख्त इज़हार नाराज़गी किया और कहा कि हुक्म इम्तनाई को चलते हुए 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन आपने उस हुक्म इम्तनाई को ख़त्म करवाने के हवाले से अब तक क्या कोई पेशरफ्त की है और क्या एफर्ट्स की हैं। अदालत में SBCA के जो वकील थे वो इत्मीनान बख्श जवाब अदालत को ना दे सके, जिस पर अदालत ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि आपका ये वतीरा बन चुका है, आपका ये काम बन चुका है कि पहले आप जब अदालत आपको हुक्म जारी करती है तो आप नुमाइशी तोड़ फोड़ करते हैं, नुमाइशी तौर के ऊपर इमारत के अंदर उसमें कार्रवाई करते हैं और फिर रेट्स तय करते हैं कि अगर रेट ना तय किए गए और रिश्वत ना दी गई तो पूरी की पूरी तामीरात को गिरा दिया जाएगा। आपको एक लाइसेंस मिल चुका है कराची शहर के अंदर और जो पूरा कराची शहर है वो इस वक्त आप लोगों की वजह से जो है वो गैर कानूनी तामीरात उसमें हो रही हैं। अदालत ने भरमी का इजहार करते हुए अब ये हुक्म जारी किया है वकील सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कि जो हुक्म इम्तनाई है इस केस में एक सूट जो दाखिल किया गया था उसमें 15 रोज़ के अंदर अंदर एक पेशरफ्त की जाए, अदालत को बताया जाए तमाम तरह हकाइक से और अदालत ने बहुत शुक्रिया बिलाल इस तफसील का। खबर शामिल कर और आपको बताएं सिंध हुकूमत का निजी स्कूल इंतजामिया के लिए अहम हुक्म। स्कूल में निसाब, स्टेशनरी और स्कूल ड्रेस की फरोख्त गैर कानूनी करार। डायरेक्टर जनरल प्राइवेट स्कूल एजुकेशन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहरियो से। जी आज़ाद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, संघ सरकार ने सूबे भर के निजी स्कूल्स में खास तौर पर दरसी निसाब, इसके साथ साथ स्टेशनरी और स्कूल जो ड्रेस है तालिब इल्मों की उसके फरोख्त पर जो है गैर कानूनी करार दे दिया है। इस हवाले से डायरेक्टर जनरल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बाकायदा तौर पर तहरीर मरासला जारी किया, जिस मरासले में कहा गया है कि स्कूल की जानब से गैर कानूनी तरीके से दरसी निसाब जो है किताबें, इसके साथ साथ स्टेशनरी और स्कूल ड्रेस जो है फरोख्त की जाए जिसको गैर कानूनी तस्वर किया जाए। इस हवाले से वालिदैन को सख्ती से अहकाम जारी किए गए हैं कि इस पर जो है अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए किसी किस्म की जो है दरसी निसाब, स्टेशनरी और जो है स्कूल ड्रेस ना खरीद की जाए। इस हवाले से ये भी कहा गया है कि इस तरह का अमल करने वाले स्कूल के इंतजाम के खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी हुक्म क्यों जारी किया गया, क्या जरूरत पेश आई थी ऐसी? जी बिल्कुल, इस वक्त तालिब इल्मों के जो वालिदैन है उनकी जानब से शिकायत की गई, मुख्तलिफ जो स्कूल है उनकी जानब से अपनी मर्जी के जो है किताबों की खरीदारी, इसके साथ स्टेशनरी और ड्रेस पर जो है पैसे मांगे जा रहे हैं। इस हवाले से जिसके बाद महकमा स्कूल तालीम ने ये फैसला किया है कि खासतौर पर जो वालिदैन है वो मार्केट से किताबें, दरसी निसाब, इसके साथ साथ स्टेशनरी और जो है स्कूल ड्रेस खरीद किया करें, लेकिन स्कूल की इंतजामिया की जानब से फरोख्त की जारी चीजें ये किसी सूरत में वहाँ से ना खरीदी की जाए। इसके हवाले से मुख्तलिफ जो डे मनाए जाते हैं स्कूल इंतजामिया की जानब से, इस हवाले से जो फीस वसूल की जाती है तालिब इल्मों के वालिदैन से उस पर भी पाबंदी आयद कर दी है। किसी किस्म की कोई डे मनाने के हवाले से फीस भी अदा नहीं की जाएगी। इस हवाले से मुख्तलिफ डेज हैं जिसमें मदर्स डे है, फ्लावर्स डे, कलर्स डे, दीगर किस्म के जो डेज मनाए जाते हैं उन पर भी फीस की अदायगी पर पाबंदी आयद की गई है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो वालिदैन है अब स्कूल की इंतजामिया के खिलाफ अगर इस किस्म के कोई इकदाम किए जाए फौरी तौर पर जो महकमा प्राइवेट स्कूल एजुकेशन का जो नंबर है उस पर शिकायत करें और उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की जाएगी। अच्छा आज़ाद, ये भी बताइएगा कि इदारों का इस पर क्या रद्द-ए-अमल आया? जी इस वक्त तक इससे कबल जो है मरासला महकमा स्कूल तालीम की जानब से जारी किया गया था, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं किया गया और इस वक्त एकेडमिक साल अगस्त में शुरू होने के बाद में महकमा स्कूल तालीम की जानब से और प्राइवेट जो शोबा जाते हैं उनकी जानब से खतरसाल किया गया, लेकिन इस वक्त तक स्कूलों की जो इंतजामिया उनकी जानब से किसी किस्म का मौक़िफ़ सामने नहीं आया। लेकिन सिंध हुकूमत ने तमाम जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उनको खतरसाल करके इस फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची में मानसून के ताबड़तोड़ स्पेल, डेंगू मच्छर के वार भी थम ना सके।
24 घंटों में 16 अफराद धारीधार मच्छर का शिकार बन गए हैं। रवा माह में मुतासरा अफराद की तादाद 203 हो गई है। इस साल 1435 डेंगू केसेस सामने आए हैं। सिंध भर में कराची केसेस के लिहाज से सरे फहरिस्त आ गया है। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में मानसून के ताबड़तोड़ स्पेल डेंगू मच्छर के वार भी थम ना सके। 24 घंटों में 16 अफराद धारीधार मच्छर का शिकार बन गए। रवा माह में मुतासर अफराद की तादाद 203 हो गई है। इस साल 1435 डेंगू केसेस सामने आए हैं। सिंध भर में कराची केसेस के लिहाज से सरे फहरिस्त आ गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में मानसून के ताबड़तोड़ स्पेल डेंगू मच्छर के वार भी थम ना सके। 24 घंटों में 16 अफराद धारीदार मच्छर का शिकार बन गए हैं। रवा माह मुतासर अफराद की तादाद 203 हो गई है। इस साल 1435 डेंगू केसेस सामने आए हैं। सिंध भर में कराची केसेस के लिहाज से सरे फहरिस्त आ गया है, जबकि तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक ने हुकूमत और नेपरा के अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। रात के शहर में लोड शेडिंग का सिलसिला बढ़ा दिया गया है। लोड शेडिंग वाले इलाकों में रात के औकात में 2 दफ़ा 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में रात के वक्त 1 से 2 घंटे की लोड शेडिंग 2 बार की जा रही है। आपको बता रहे हैं लोड शेडिंग के हवाले से कि इलेक्ट्रिक ने हुकूमत और नेपरा के अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। रात के शहर में लोड शेडिंग का सिलसिला बढ़ा दिया गया है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? बिल्कुल, देखें कि इलेक्ट्रिक की जानिब से एक बार फिर शहर में इजाफी लोड शेडिंग जो है उसका सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और बिलखुसूस अगर रात गए के हवाले से बात करें तो नेपरा और वफाकी हुकूमत की यह हिदायत थी कि कराची शहर में के इलेक्ट्रिक समेत और दीगर जो मुल्क भर के इदारे हैं वो रात गए लोड शेडिंग नहीं करेंगे, लेकिन इसके बरस शहर में रात के औकात में के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर अदानिया तौर पर जो है वो इस वक्त लोड शेडिंग की जा रही है। के इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि 30 जून का जो शेड्यूल है जो कि के इलेक्ट्रिक की वेब पोर्टल और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद शहर में जो गैर अदानिया लोड शेडिंग है वो रात गए की जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों में रात के औकात में कहीं 2-2 मरतबा 3-3 और 2-2 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि जो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाके हैं उन इलाकों में भी 1 से 2 घंटे रात के जो औकात हैं उनमें लोड शेडिंग की जा रही है। जबकि अगर मजमूई तौर पर बात करें तो शहर में इस वक्त जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे से तजावुज कर चुका है। और जो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाके थे उन इलाकों में भी इस वक्त 6 से 8 घंटे की जो लोड शेडिंग है वो की जा रही है, जिसमें शहर के तमाम तरी इलाके लियारी, कोरंगी, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, डिफेंस, लिफ्टन और उसके साथ साथ जो मुसफाती इलाके हैं कराची के जिसमें गुलशन हदीद और शाह लतीफ टाउन वगैरह शामिल है, तमाम तर इलाकों में जो बिजली बंदिश का दौरानिया है वो इस वक्त 12 से 15 घंटे तक जो है वहाँ पे लोड शेडिंग की जा रही है। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया हबीब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गैस बहरान थम ना सका। शहर में कई इलाकों में अब भी रात गए गैस की किल्लत बरकरार है। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन की मुश्किलात में कमी ना आ सकी। शहर में लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद के बावजूद गैस बहरान बरकरार है। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन की मुश्किलात बरकरार हैं। मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक गैस बंद होने की शिकायत बरकरार है। दिन भर में रिहायशी इलाकों में गैस प्रेशर्स में कमी की शिकायत बरकरार। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाजिमाबाद के इलाके मुतासर हैं। लियारी, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, मलीर और गुलशन हदीद में गैस बहरान जारी है। गैस सिलेंडर्स की कीमतें बढ़ने से कमर्शियल सार्फिन बेहाल हैं। अब आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी गरीब की दाल गरीब की पहुंच से दूर हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर ग़िज़ाई जनास की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे शहरी काफ़ी परेशान हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? आज बिल्कुल यूटिलिटी स्टोर्स पर भी हम महंगाई का राज देख रहे हैं और यूटिलिटी स्टोर्स पर ग़िज़ाई अजनास जिसमें दालें हैं, चावल हैं, फल हैं, इनकी कीमतों में इजाफा हो गया है। चने की बात करें तो चना जो है वो इस वक्त 30 रुपये इजाफे से यूटिलिटी स्टोर्स पर इसकी कीमत जो है वो 220 रुपये फ़ी किलो हो गई है। लाल मसूर भी जो है 40 रुपये महंगी होकर 310 रुपये हो गई है। मसूर जो है वो काली वो भी 35 रुपये इजाफे से 310 रुपये हो गई है। लोबिया की कीमतों में भी इजाफा देख रहे हैं। लोबिया 35 रुपये इजाफे से 270 रुपये पर चली गई है, जबकि काला चना जो है वो 48 रुपये महंगा होकर 220 रुपये पर आ गया है। मूंग की दाल भी तकरीबन 30 रुपये महंगी होकर 200 रुपये पर आ गई है। और अगर हम बात करें चावल की तो टोटा चावल जो है उसके जो मुख्तलिफ वज़न है उसमें इजाफा हुआ है। अगर हम किलो की बात करें तो टोटा चावल फ़ी किलो जो कि यूटिलिटी स्टोर्स पर 85 रुपये के हिसाब से दस्तियाब था, उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। वो अब यूटिलिटी स्टोर्स पर 115 रुपये फ़ी किलो हो गया है। सफ़ेद चने की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। सफ़ेद चना जो है वो रमज़ानों में यूटिलिटी स्टोर्स पर 190
रुपये किलो था, ताहम अब जो है वो उसकी कीमतें आ गई हैं, तकरीबन 300 रुपये किलो हो गया है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स जो कि आवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए बनाए गए थे, ताहम अब यहाँ पे भी जो है जो ग़िज़ाई अजनास बिलखुसूस दालें जो कि मिडिल क्लास या फिर गरीब इंसान जो है वो इस्तेमाल करता है, वो अब यूटिलिटी स्टोर्स पर उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई हैं। ताहम जो यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम है उनका ये कहना है कि दालों की कीमतों पर तो इजाफा हुआ है, लेकिन आम बाज़ारों के मुकाबले में यूटिलिटी स्टोर्स पर जो दालें हैं वो सस्ती हैं। ताहम शहरियों का कहना है कि हुकाम को चाहिए कि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी जो है वो महंगाई की जो लहर है उसको ख़त्म करके ये रेट जो है वो पुराने रेट्स पर ही तमाम शुक्रिया वसीम। सिंध गवर्नमेंट कोरंगी अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन ख़राब हो गई, मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतज़ामिया का कहना है कि सिटी स्कैन मशीन का बोर्ड ख़राब होने के बायस मशीन 3 महीने से बंद है, मुरम्मती काम अभी भी जारी है। इसी वजह से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इरफान अब्बासी से। जी इरफान। जी बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोरंगी के अंदर जो सिटी स्कैन मशीन लगाई गई थी महकमा सेहत सिंध की जानिब से, वो गुज़िश्ता 3 माह से ख़राब पड़ी है, जिसके बाद जो सिटी स्कैन के आने वाले मरीज़ हैं उनको या तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाने का मशवरा दिया जा रहा है या फिर जो दूर दराज के हॉस्पिटल हैं, जिन अस्पताल कराची, सिविल अस्पताल कराची, वहाँ जाने का मशवरा दिया जाता है, जिसके बायस ना सिर्फ उन्हें तकलीफ़ की जो शिद्दत है उनकी वो बढ़ जाती है, बल्कि उन्हें ना सिर्फ किराए के अखराजात बर्दाश्त करना पड़ते हैं, जो दीगर तकलीफ़ हैं वो भी उनको बर्दाश्त करना पड़ती है। इंतज़ामिया का कहना है कि जो मशीन का बोर्ड था वो मुतासिर हुआ है, वो जल गया है, जिसको ठीक कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमने कोशिश की थी कि जो इंतज़ामिया उसका मौक़िफ़ जान सकें कि कब तक जो है वो ये मशीन दुरुस्त हालत के अंदर आ जाएगी और जो मरीज़ हैं वो परेशानी से बच सकेंगे। ताहम इंतज़ामिया ने अपना मौक़िफ़ देने से माज़रत की है और उनका कहना है कि हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है वो इस मशीन को फौरी तौर पर दुरुस्त हालत में लाया शुक्रिया इरफान। पेशगोई के मुताबिक 24 जुलाई को शहर में मूसलाधार बारिश हुई। अगर इसी दिन कराची में बल्दियाती इलेक्शन हो जाता तो टर्न आउट 1% भी ना होता। बल्दियाती इंतखाबात कराने से मुतालिक दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स जमात इस्लामी के वकील को मुखातिब करते हुए कहा, हर तरफ शोर मच रहा था, शहर डूब रहा है, आप चाह रहे हैं इसी दिन इलेक्शन होना चाहिए था। जमात इस्लामी के वकील का कहना था, जो हो गया सो हो गया। अदालत ने हाफिज नईमुर रहमान की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन, चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी बल्दियात को नोटिस जारी कर दिया। कराची में अशूरा की सिक्योरिटी के लिए रखे गए कंटेनर्स को सड़क किनारे ही छोड़ दिया गया। एम.ए. जिन्ना रोड पर हर तरफ कंटेनर्स ही मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं, साउद बिन मुर्तज़ा, उनसे जानते हैं। जी साउद, कंटेनर्स कब तक मुकम्मल हटा लिए जाएंगे? जी हाँ बिल्कुल, कराची में आशूरा के बाद आज पहला वर्किंग डे है और कल आशूरा के जुलूस 8, 9 और 10 के लिए जो है जो एम.ए. जिन्ना रोड जो कराची का अहम तरीन शारा है उसको मुकम्मल तौर पर सील किया जाता है, कंटेनर्स रखे जाते हैं। लेकिन रात गए के बाद अब तक जो कंटेनर्स हैं वो सड़कों पर रख दिए गए साइड पर, लेकिन उनको हटाया नहीं गया है। जो कंटेनर्स हैं वो अतराफ़ में रखने की वजह से ट्रैफिक का फ़्लो भी मुतासर हो रहा है और साथ साथ जो दुकानें खुल रही हैं तो उनको भी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सदर मोबाइल मार्केट से लेके नुमाइश से आगे ओल्ड सिटी एरिया के जो मकामात पर जो है तमाम सड़कों पर जो है सिर्फ जगह जगह कंटेनर्स रखे गए हैं। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम और हुक्काम का ये कहना है कि जो थाना पुलिस है उनका ये कहना है कि 1 से 2 दिन लगेंगे इन तमाम कंटेनर्स को मुकम्मल तौर पर हटाने में। कैमरामैन साजिद अगर आपको दिखाएंगे, मेरे पीछे भी जो है कंटेनर रखा हुआ है, ये सड़क पर एम.ए. जिन्ना रोड पर, इसी तरह सड़क के दोनों अतराफ। और जो मोबाइल मार्केट या जो आगे ओल्ड सिटी एरिया कहारादर जाने वाली सड़क है, हर तरफ जो कंटेनर सील करने के लिए रखे गए थे उनको ताहाल नहीं हटाया गया है। रात से अब तक मशीनरी से सिर्फ इन कंटेनर्स को साइडों पर रखकर सड़क को इतना खोल दिया गया कि गाड़ियां गुजरे हैं, लेकिन इन्हीं की वजह से फ़्लो हो रहा है और ख़ास तौर पर जो दुकानदार हैं उनकी दुकानों के आगे जो रखने की वजह से उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो मार्केट आते हैं वहाँ अपनी गाड़ियाँ पार्क करते थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 4 रोज़ तातील के बाद कारोबार के आगाज़ पर तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स 42,500 की नफसियाती हद उबूर कर गया है। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ से ही सरमायाकार सरगर्म है। 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जिसके बाद करंट इंडेक्स 42,597 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया है। माहिरीन का कहना है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में तेज़ी से रिकवरी और IMF से साथ मस्बत पेश रफ्त पर सरमायाकारों की हौसला अफजाई हुई है, जिस मार्केट में खरीदारी का रुझान है। डॉलर के हवाले से आपको अपडेट करें कि इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 54 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 224, 223 के बाद 222 रुपये से भी नीचे आ गया।
इंटरबैंक में डॉलर 224.4 रुपये से घटकर 221.50 रुपये तक गिर गया है। इंटरबैंक में डॉलर 239.37 रुपये की बुलंद सतह से अब तक 17.87 रुपये सस्ता हो चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 54 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 223 के बाद 222 रुपये से भी नीचे आ गया है। इंटरबैंक में डॉलर 224.4 रुपये से घटकर 221.50 रुपये तक गिर गया है। इंटरबैंक में डॉलर 239.37 रुपये की बुलंद सतह से अब तक 17.87 रुपये से सस्ता हो चुका है। कराची, मलीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। शहर कायद का मौसम खुशगवार हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में बादल बरस पड़े। कराची, मलीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। शहर कायद का मौसम खुशगवार हो गया। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा से। जी सऊद, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कराची में जो बारिश का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। मलीर के बाद गुलशन इकबाल और डिफेंस में भी अब जो है बारिश जो है शुरू हो चुकी है। काले बादल जो है अचानक था और उसके बाद तेज बारिश के बाद जो गर्मी का जोर है वो आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो गया है। कराची में 2 रोज से हम देख रहे थे शदीद गर्मी थी और आज सुबह से ही अभी जो काफी हब्स और गर्मी था, लेकिन अचानक जो है तेज बारिश से जो गर्मी का जोर है वो टूटना शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिश का सिलसिला है वो शुरू हो गया। शहर कायद का मौसम बारिश के बाद खुशगवार हो गया। बहुत शुक्रिया सऊद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहर कराची में बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। सुपर हाईवे नूरियाबाद पर बारिश, हाँ फैसल कॉलोनी, शाहराह फैसल पर भी बारिश। आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर कराची में बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज से। जी महमूद, क्या तफसीलात हैं मौसम के हवाले से? जी, इस वक्त मैं कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मौजूद हूँ, जहाँ पर बारिश हो रही है। और सिर्फ गुलशन इकबाल नहीं, शहर के काफी इलाकों में रिमझिम जो है वो शुरू हो चुकी है। मलीर, लांडी, कुरंगी, शाहराह फैसल, नॉर्थ आजमाबाद, डिफेंस और गुलशन इकबाल में इस वक्त जो है कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो रही है। और उसके साथ जो है बादल के गड़गड़ाने की आवाज भी मुसलसल आ रही है। तो यकीनन महकमा मौसमियात ने जो मानसून के चौथे स्पेल की नवीद सुनाई थी कि वो आज से शुरू होकर 14 अगस्त तक जारी रहेगा, उसका आगाज हो गया। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। और ये सिलसिला महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 अगस्त तक रहेगा, जिसके दौरान उनका कहना है कि बारिश के बाद अर्बन जो फ्लडिंग है वो भी हो सकती है। तो यकीनन इंतजामिया जो कि पहले ही मानसून की वजह से कराची की सड़कें, नदी नाले अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा तबाही का शिकार हुए थे और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक जो है वो बेहतरी की हालत में नहीं आ चुका। और उसके बाद दोबारा बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। तो यकीनन कराची के शहरी तैयार हो जाएं। और मानसून का जो स्पेल है, महकमा मौसमियात का कहना है कि जो 14 अगस्त तक जारी रहेगा। और इस वक्त कराची के अक्सर इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया महमूद रियाज, आप हमारे साथ ही रहेगा। दूसरी जानी बात करते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, आपके पास क्या तफसीलात हैं मौसम के हवाले से कि हब्स के बाद बारिश के क्या सूरत हाल है? जी, देखा जाए जो कराची में गर्मी का जोर है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। कराची में बादलों का राज है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जो बारिश का सिलसिला शुरू होने की इत्तलात मौसूल हो रही है। शहर में गर्मी का जोर इस वक्त टूट गया है। बहरिया टाउन, सुपर हाईवे, नूरियाबाद पर बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ अगर हम देखें एयरपोर्ट की तरफ, शाह फैसल कॉलोनी है, शाहराह फैसल पर भी बारिश शुरू हो गई है। कोलंगी की बात करें तो वहाँ पे भी इंडस्ट्री एरिया में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। एयरपोर्ट के खिलाफ जो कायदाबाद और स्टील टाउन की तरफ भी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। गुलशन अजीज है जो स्टील टाउन के आगे है, वहाँ पे भी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। मली, शाह फैसल पर भी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। जैसे कि हमारे नुमाइंदे ने बताया कि फेडरल एरिया, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। ये चौथा स्पेल है कराची का जो महकमा मौसमियात ने कहा था उसका आगाज होगा, वो आज से आगाज हो गया। और साथ ही ये कहा है कि 14 से 15 अगस्त तक ये जारी रहेगा। और सूरत-ए-हाल देखें, जो पिछली 3 स्पेल हुए हैं उसमें शहर की जो सूरत-ए-हाल वो अक्सर हुई भी है। और जो मुतासरा सड़कें वो अब तक जो है मरम्मत नहीं की जा सकी, सिर्फ वहाँ पे मिट्टी और रोड़ी डालकर जो आवाम को मुश्किलात से दो चार किया हुआ है। अगर हम देखें शाहराह फैसल पे बात करें, FTC से उतरते हुए छोटा सा पैच है वो अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाके हैं, गुलशन 13D है, गुलशन से इकबाल का इलाका है, वहाँ पे सूरत-ए-हाल गंभीर हुई है। वहाँ पे कोई मरम्मती काम नहीं हुआ है। और यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म जो कंडीशन और आए थे उन्होंने यहाँ पे भी ये कहा था कि जो बारिश हुई है 3 स्पेल तकरीबन 600 मिलीमीटर 3 स्पेल में कराची में बारिश रिकॉर्ड की गई थी, उससे शदीद तबाही हुई है, सड़कें टूट गई। उसकी मरम्मत के लिए वफाक से भी उन्होंने रिव्यू किया था, लेकिन अब तक जो है वो मरम्मत नहीं शुरू की जा सकी। अब चौथा स्पेल आ रहा है और यहाँ पे महकमा मौसमियात ने कहा है कि तेज बारिश के साथ साथ जो अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, क्योंकि बरसाती नाले अगर
वो खुले हुए नहीं होंगे तो एक बार फिर कराची जो है डूबता हुआ नजर आएगा। अच्छा अशरफ, ये भी बताइएगा कि जिन जिन इलाकों में अभी बारिश हो रही है तो उनके उधर क्या सूरत हाल है? जैसे कि अभी हम ऑफिस हमारा डिफेंस में है, डिफेंस से हम फेडरेशन हाउस की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पे जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि इस वक्त जो ज्यादातर जो है सड़कें जो है वो क्लियर हुई हुई थी, लेकिन अभी जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है तो अब देखा जाए कि जब वो पानी जब वेला आएगा, जो सफाई बेसिक बुनियादी बात अगर आपको बताएं जो हम बार बार स्क्रीन से बता रहे कि कचरा जब नहीं उठता है, जब बारिश शुरू होती है पानी जब जमा होता है तो पानी के साथ कचरा भी चला जाता है, वो बरसाती नाले को बंद कर देते हैं। ये अहम वजूहत है जिसकी वजह से कराची के शहरी जो है सफर कर रहे होते हैं, परेशान होते हैं और सड़कें कई कई घंटे तक जो है बंद हो जाती हैं और कई कई घंटे उनको तवील कतारों में लगना पड़ता है। इस वक्त बता दिए कि अभी जस्ट बारिश शुरू हुई है, 4 अप्रैल है आज, उसका आगाज हो गया। अब ये देखना ही है कि जैसे कि महकमा मौसमियात ने कहा है कि शदीद बारिशें और तूफानी बारिशें हो सकती हैं, तो अभी आज इसका आगाज हुआ है। अभी चंद ही अगर कहा जाए कि 10 से 15 मिनट ही हुए और ये मुसलसल होती है, कितनी देर होती है कि महकमा मौसमियात ने कहा था कि 3 बजे के बाद जो है बारिश का सिलसिला शुरू होगा और ये यहाँ पे जो है 3 बजे से पहले ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया और ये जैसे जैसे इसकी रफ्तार बढ़ेगी अगर ये मुसलसल जारी रहेगी तो फिर मुश्किलात मजीद बढ़ सकती है। शहर कायद में बारिशों का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया महमूद रियाज और अशरफ खान, आप दोनों तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इंग्लिश क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान की तैयारियां, नेशनल स्टेडियम की इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। स्टेडियम में पिचेस की तैयारी का काम भी जारी है। मैदान को दिलकश बनाने घास भी काटी जाने लगी। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज से। जी महमूद। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के नेशनल स्टेडियम में। हमारे अकब में अगर दिखाएं तो कराची के नेशनल स्टेडियम में पिचों के नंबर जो हैं वो अलॉट कर दिए गए हैं। इंग्लैंड की सीरीज जो है 4 T20 मैचेस खेलने के लिए सितंबर में इंग्लैंड पाकिस्तान का दौरा करेगी। इस वक्त अगर आप देखें तो पिचेस के नंबर जो है तकरीबन 7 पिचेस जो रेडी करके उनके ऊपर खूबसूरत ग्रास कटिंग की जा रही है ताकि इंग्लैंड की सीरीज़ को यादगार बनाया जा सके। दूसरी तरफ ये पिचेस 13 पिचेस है, इसके स्क्वायर को जदीद तर्ज का बनाया गया है और इसके अंदर बेहतरीन मट्टी डाली गई है। बाहर से इंपोर्टेड घास थी और जो बाहर के क्रिकेटर थे ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने भी आके विजिट किया। तो अब यकीनन इंग्लैंड की जो सीरीज़ है, जो 4 T20 मैचेस खेले जाएंगे उससे कबल जो है वो फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं और सबसे अहम विकेट होती है कि ये विकेट की तैयारी जितनी बेहतर होगी पाकिस्तानी बॉलर जो है उतनी ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकेंगे और बल्लेबाज भी रन्स के ढेर लगा सकेंगे। तो यकीनन कराची का नेशनल स्टेडियम को आहिस्ता आहिस्ता इंग्लैंड के खिलाफ जो 4 T20 मैचेस हैं उनके लिए तैयार किया जा रहा है। यही वजह है कि आज पिचेस पे जो स्क्वायर है उस पर ऊपर ग्रास कटिंग का काम जारी है। जी बहुत शुक्रिया महमूद इस तफसील का।